पीएम की सुरक्षा सेन पर ब्रिटेन से वकीलों को दी जा रही है धमकी। 3 वकीलों ने यूके से मिली धमकी की पुष्टि की है। धमकी में 1984 का जिक्र हुआ है। वहीं वकीलों को धमकी मामले पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा, धमकी पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एनआईए को जांच करनी चाहिए। कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, इनको ट्रेस करके, और इन पे जो भी एक्शन लिया जाना है जल्द से जल्द लिया जाए। धमकी मामले पर वरिष्ठ वकील के मनन ने की जांच की मांग। कहा, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ली धमकी का संज्ञान। डरती नहीं है, किसी इस मगालते में ना रहे कि लॉयर्स इनकी ऐसी धमकियों से, ये जो बेबुनियाद धमकियां देते हैं ना लॉयर्स को, हम डरने वाले नहीं हैं। पीएम की सुरक्षा में सेन पर सुप्रीम कोर्ट ने किया कमेटी का गठन। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में होगी जांच। पंजाब सरकार ने गृह मंत्रालय की कमेटी पर उठाए थे सवाल। वहीं पीएम की सुरक्षा में चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। कोर्ट ने रोकी केंद्र और पंजाब सरकार की जांच। फिरोजपुर में पीएम की सुरक्षा में सेन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षा। पीएम की सुरक्षा सेन मामले में सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट में सबसे पहले पंजाब के एजी ने अपना पक्ष रखा। वहीं कोर्ट में पंजाब के एजी ने राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट जांच के लिए कमेटी बनाए, एमएचए की कमेटी में बात रखने का मौका नहीं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पंजाब के डीजीपी पर सवाल उठाए हैं। कहा, डीजीपी ने नहीं निभाई जिम्मेदारी, प्रदर्शन की कोई जानकारी साझा ही नहीं की गई। वहीं सॉलिसिटर जनरल ने सुरक्षा चूक में बताई पंजाब सरकार की नाकामी। कहा, नियमों का पालन नहीं हुआ। सड़क मार्ग के बारे में बताया गया था, एक दिन पहले रिहर्सल भी हुई थी। वहीं पीएम की फिरोजपुर जाने के रास्ते में बदलाव की सॉलिसिटर जनरल ने बताई वजह। कहा, खराब मौसम की वजह से बदला गया रूट। चूक की जिम्मेदारी डीजीपी और मुख्य सचिव की। प्रधानमंत्री सुरक्षा सेन मामले में पंजाब सरकार ने रिकॉर्ड दर्ज किया। सुनवाई से पहले कारण बताओ नोटिस का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। एमएचए की जांच कमेटी ने जारी किया था नोटिस। पीएम की सुरक्षा में सेन पर अमित मालवीय का मुख्यमंत्री चन्नी पर आरोप। चूक के लिए पंजाब सरकार जिम्मेदार। आला अधिकारियों तक ने माना कि सुरक्षा को तार-तार किया गया। उनकी सुरक्षा में हुई चूक की जानकारी प्रियंका वाड्रा को देना किसी भी तरीके से उचित नहीं है। पीएम की सुरक्षा में सेन पर एक बार फिर कांग्रेस पर हमलावर हुए मुख्तार अब्बास नकवी। कहा, पूरा घटनाक्रम लापरवाही की तरफ इशारा करता है। कांग्रेस लीपापोती की कोशिश कर रही है। इसको जिस तरह से लीपापोती करने की कोशिश हो रही है कांग्रेस के माध्यम से, या कांग्रेस की जो सरकार है पंजाब की उसके माध्यम से, उससे एक बात बहुत साफ है, कहीं ना कहीं जो है वो सुई जो है कहीं और जा रही है। सुरक्षा में चूक पर जयवीर शेरगिल का बीजेपी पर निशाना। कहा, कौन सा कानून कहता है प्रियंका गांधी पीएम की सुरक्षा पर जानकारी नहीं ले सकती? कौन सा कानून कहता है श्रीमती प्रियंका गांधी एक देश की नागरिक होने के नाते प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के लेके जो एपिसोड पंजाब में हुआ है उसकी जानकारी नहीं ले सकती? वहीं नागपुर में आरएसएस मुख्यालय की रेकी मामले को लेकर गृह मंत्री से मिलेंगे एटीएस प्रमुख। पूरे मामले की देंगे जानकारी। 1 महीने पहले एटीएस टीम ने किया था जम्मू कश्मीर का दौरा। अटेम्प्ट उन्होंने किया था, कुछ फोटोग्राफ्स उन्होंने लिए थे, लेकिन वो काफ़ी दूर से लिए थे, तो नज़दीक जाने की उनकी इच्छा जरूर थी, लेकिन पुलिस प्रेजेंस को देखने के बाद उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं आया। यूपी विधानसभा चुनाव पर बीजेपी की बड़ी बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर, पहले चरण के उम्मीदवारों के नाम पर लग सकती है मोहर। सीएम डिप्टी सीएम रहेंगे मौजूद। बीजेपी की आज की बैठक के बाद अगले 3 दिन तक दिल्ली में होगा मंथन। केंद्रीय नेताओं के साथ मिलकर दूसरे चरण के टिकट पर मंथन। तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी पर हमला। कहा, सपा गुंडों और माफियाओं की भीड़ को इकट्ठा करती है। श्री अखिलेश यादव जी ने चुनाव घोषित होने के साथ ही अपनी पराजय स्वीकार की है। उनके पास ये उनको मालूम है कि उनके पास केवल गुंडे हैं, अपराधी हैं, माफिया हैं, दंगाई हैं। अखिलेश यादव पर हमलावर हुए बीजेपी सांसद साक्षी महाराज। कहा, बीजेपी को बुआ और बबुआ और पप्पू मिलकर टक्कर नहीं दे पाए तो अखिलेश क्या टक्कर दे पाएंगे?
बुआ बबुआ पप्पू सब मिलकर के टक्कर नहीं दे पाए। बेचारा अखिलेश क्या टक्कर देगा। यूपी चुनाव को लेकर दिल्ली में समाजवादी पार्टी की अहम बैठक में सीटों के फॉर्मूले पर मुलायम सिंह यादव और राम गोपाल से हुई चर्चा। टिकट बंटवारे पर बोले प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव, कहा हम सूची सौंप चुके हैं किसको टिकट देना है और किसको नहीं, इसका फैसला अखिलेश करेंगे, हमारा मकसद अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना है। अब मैंने उन्हीं पर छोड़ दिया है, अखिलेश पर, और इसलिए छोड़ दिया है भारतीय जनता पार्टी को हटाना है और अखिलेश यादव को 2022 में मुख्यमंत्री बनना है। यूपी के सहारनपुर देहात से विधायक इमरान मसूद ने छोड़ा कांग्रेस का दामन। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हुए मसूद। आज से देश भर में बूस्टर डोज की शुरुआत। फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 से ज्यादा उम्र के लोगों को दी जा रही है बूस्टर डोज। सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका रिमाइंडर भेजा है। वहीं देश में बूस्टर डोज अभियान की शुरुआत के बाद से स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट किया, लिखा सरकार फ्रंटलाइन वर्कर्स को अतिरिक्त सुरक्षा कवच देने के लिए प्रतिबद्ध है। बूस्टर डोज की शुरुआत के बाद यूपी के मुख्यमंत्री ने लोगों से की टीका लगवाने की अपील। ट्वीट कर लिखा, टीका लगवाकर ही कोरोना की हार तय की जा सकती है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में लिया कोरोना टीकाकरण अभियान में का जायजा। सीएम ने किया सिविल डिस्पेंसरी और प्रोफेसर्स कॉलोनी का दौरा। वहीं दिल्ली में फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्गों के लिए शुरू हुआ बूस्टर डोज का टीकाकरण अभियान। आरएमएल हॉस्पिटल में अपनी बारी का इंतजार करते हुए लोग नजर आए। तमिलनाडु के चेन्नई में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बूस्टर डोज टीकाकरण अभियान का उद्घाटन किया है। उधर यूपी के मुरादाबाद में फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्गों को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगी। बड़ी तादाद में टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचे स्वास्थ्यकर्मी, एजीएम और सिटी मजिस्ट्रेट ने भी ली बूस्टर डोज। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,79,723 नए मामले, 146 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। देश में कोरोना के 7,23,000 से ज्यादा इस समय एक्टिव केसेस बताए जा रहे हैं। वहीं देश में ओमाइक्रोन वेरिएंट तेजी से पसार रहा है पैर। देश में ओमाइक्रोन के 4,000 से ज्यादा मामले। राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 22,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 44,000 से ज्यादा केस बताए जा रहे हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,474 नए मरीज सामने आए हैं। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमण के कुल 7,695 मामले। पश्चिम बंगाल में एक दिन में रिकॉर्ड कोरोना के केस सामने आए। प्रदेश में 24,287 नए लोग संक्रमित हो गए। तमिलनाडु में कोरोना के 12,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए। कर्नाटक में कोरोना वायरस के 12,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 6,275 नए केस मिले हैं। वहीं हरियाणा में कोरोना के एक्टिव केसेस का आंकड़ा 18,000 के पार पहुंच चुका है। इस बीच ओडिशा में कोरोना के 4,829 नए मामले दर्ज किए गए हैं। पंजाब में कोरोना के 3,922 नए मरीज मिले हैं। झारखंड में कोरोना वायरस के 3,444 नए मरीज। एक्टिव कोरोना केस का आंकड़ा 23,000 के पार। गोवा में कोरोना वायरस के 1,922 नए केस, जबकि एक्टिव कोरोना केस 9,000 के पार। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 1,400 केसेस दर्ज किए गए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में कोरोना विस्फोट हुआ। 228 कोरोना मरीज सामने आए। एक्टिव कोरोना केस का आंकड़ा 956 के पार। यूपी के मथुरा में लगातार पांव पसार रहा है कोरोना। 24 घंटे में 185 नए केस दर्ज किए गए हैं। उधर रामपुर में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। 4 दिन में मिले 119 नए मरीज। अरुणाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 37 नए मामले दर्ज किए गए। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बाद लखनऊ के कोविड कमांड सेंटर का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कमांड सेंटर पहुंचे सीएम योगी ने लोगों से सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील की है। पर अगर हमें किसी कार्य से जाना ही है तो मास्क को जरूर धारण करें। कि जिन्होंने कोरोना की डोज नहीं ली है वे कोरोना वैक्सीन जरूर ले लें। कोरोना की तीसरी लहर पर भी बोले सीएम योगी। कहा हम कोरोना की तीसरी लहर से गुजर रहे हैं, लेकिन ये दूसरी लहर जितनी खतरनाक नहीं है।
कोरोना महामारी की तीसरी लहर यानी थर्ड वेव आ चुकी है। खतरनाक यह थर्ड वेव नहीं है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर टीम 9 के साथ बैठक की स्पीच। राजधानी दिल्ली में कोरोना के हालात पर डीजीएमए की बैठक। सूत्रों के मुताबिक रेस्टोरेंट की डाइनिंग सेवा हो सकती है बंद। दिल्ली की जेलों में कोरोना विस्फोट। 3 जेल के 43 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गए। दिल्ली पुलिस के 300 से ज्यादा कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। वहीं मुंबई पुलिस में 114 नए पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। मुंबई में कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार के बाद भी लोग बेपरवाह नजर आए। महाराष्ट्र में बेकाबू होती कोरोना की रफ्तार पर बोले एनसीपी नेता नवाब मलिक। कहा, रात को लगाया कर्फ्यू, होटल में सिर्फ 50% को इजाजत। सरकार ने कुछ नियम बनाए, रात का कर्फ्यू लगाया गया है, दिन में जमावबंदी है, होटलों में स्पा में 50% की क्षमता से परमिशन दी गई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने अल बदर के 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला। फ्लाइट खींचने वाले वाहन में अचानक से आग लग गई। मुंबई के भाईखला इलाके में एक लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। मणिपुर के इम्फाल पश्चिम जिले में 2 बीजेपी समर्थकों की हत्या के विरोध में प्रदर्शन हुआ। बढ़ते हैं आगे। बिहार के गया में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रेल को रोका। 5 सूत्री मांगों को लेकर के विरोध। समाजवादी पार्टी पर विवादित टिप्पणी मामले में एमआईएम नेता गिरफ्तार। 20 आपको बता दें कि 2015 में दर्ज हुआ था यह मुकदमा। यूपी के जौनपुर में एटीएम का लॉकर तोड़कर चोरों ने नकदी उड़ाई। वहीं आगरा में नौकरी देने के बहाने युवती से गैंग रेप किया गया। यूपी के बदायूं में आचार संहिता का उल्लंघन करने पर 40 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। यूपी के रायबरेली में 10 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। यूपी के बदायूं में पुलिस ने ढाबों पर चेकिंग अभियान चलाया। यूपी के बदायूं में पिता के कातिल बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के बहराइच में घर में से 8 महीने की बच्चे का अपहरण हो गया। हड़कंप मच गया। वहीं शिवपुरी में किसानों ने लगाई विधायक और कलेक्टर से गुहार। ओले गिरने से बर्बाद फसल के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने आचार संहिता तोड़ने पर की कार्रवाई। यूपी के बुलंदशहर में निजी स्कूलों की मनमानी छुट्टियों के बावजूद स्कूल जा रहे छात्र। यूपी के आगरा में आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। गाड़ियों में पार्टी के झंडे लगाकर डीएम ऑफिस पहुंचे आरएलडी कार्यकर्ता। यूपी के संभल में हाईटेक पुलिस की डायल 112 सड़क पर हुई बंद। धक्का लगाकर स्टार्ट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के उन्नाव में अवैध शराब धंधे का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने छापेमारी कर हजारों लीटर शराब बरामद की है। मध्य प्रदेश के भिंड में कलेक्टर ने किया ओला प्रभावित गांवों का दौरा। यूपी के गाजियाबाद में आचार संहिता उल्लंघन का पहला केस भी दर्ज कर लिया गया है। यूपी के रामपुर में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हुई। पुलिस ने दीवारों पर लिखे प्रचार को पेंट कर मिटा दिया। यूपी के मुरादाबाद में एक शख्स पर सौतेली बेटी से रेप का आरोप लगा। दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन की वजह से आगरा में कम हुई पर्यटकों की आमद। यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। दिल्ली में बारिश के बाद प्रदूषण से राहत मिली है। आज 53 पर पहुंचा AQI। हिमाचल प्रदेश के शिमला में लगातार तीसरे दिन भी बर्फबारी जारी है। वहीं राजस्थान के भीलवाड़ा में शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भारी बर्फबारी हुई है। न्यूयॉर्क में आग लग गई। 9 बच्चों समेत 19 की मौत बताई जा रही है।